बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोदी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था तो उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये वादे किए थे कि मैं जब आऊँगा मैं 6 महीने के अंदर पाकिस्तान पर हमला करूँगा, पाकिस्तान को तोड़कर उसको भारत में शामिल करूँगा। और ये सिर्फ इलेक्शन में वादे थे। आप इमेजिन कर ले कि आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ और ना कभी होगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि भारत के अंदर अगले चंद हफ्तों में इलेक्शन होने जा रहा है, जो फरवरी से लेकर मार्च तक, अप्रैल तक फिर इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और वो है उत्तर प्रदेश में, गोवा में होने जा रहा है, पंजाब में होने जा रहा है, मणिपुर में होने जा रहा है, डिफरेंट जगहों पर। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, भारत का जो इलेक्शन होता है, जो यूपी जीता है, उत्तर प्रदेश जीता है, इलेक्शन वही जीता है आगे सेंटर में जाके। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं और वो अगले चीफ मिनिस्टर भी बनने के लिए तैयार है। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि 2024 में बीजेपी इस वक्त प्लान कर रही है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि अगले कैंडिडेट मोदी की बजाय योगी आदित्यनाथ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया जाए। अब आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि ये शख्स अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो चेंज क्या आएगा। आप इमेजिन कर लें कि जो शख्स ब्राह्मणों का लिबास के अलावा कोई दूसरा लिबास पहनना पसंद नहीं करता, वो किस लेवल पर इंतहा पसंदी लेकर जाएगा कि वो अपने इलेक्शन में कहता है कि ये जो इलेक्शन है वो 80-20 का इलेक्शन है, यानी हिंदू और मुसलमानों का इलेक्शन है। ये अब्बू जान बोलने वालों से हमारा मुकाबला है, यानी मुसलमानों की वो बात करते हैं। और इसके साथ इंटरेस्टिंग अजीबोगरीब रिमार्क्स ये हैं कि यहाँ पर अब्बू जान वाले तुम्हारा सारा राशन खा जाते थे, यानी तुम्हारे वसाइल पर मुसलमान काबिज हैं। और आप जानते हैं भारत में जो तूफान मचा हुआ है इंतहा पसंद हिंदुओं की तकरीर का, जो संसद धर्म में हुई थी, वो भी यूपी में हुई थी। और उसके बाद जो मामला सामने आया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई पुलिस वाला अगर उसने हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये इस वक्त भारत की सूरत हाल है। और वो शख्स अगर 2024 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसको एक तो अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ना होगी। तो आप अंदाजा कर लें कि भारत की तारीख में बदतरीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी। यानी इससे पहले तारीख ने कभी इतनी बुरी सूरत हाल नहीं देखी होगी जितनी अब हो सकती है। देखिए, मोदी के बारे में एक चीज आप समझ लीजिए, बीजेपी ने जो एजेंडा दिया था मोदी को, अभी तक वो पूरा नहीं हो सका। और जब मोदी इक़्तिदार में आया है, जो गुफ्तगू मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इंतहा पसंदी योगी आदित्यनाथ कर सकता है, मोदी उसका शायद 20% भी नहीं कर सकता। अब वहां पर एक चीज आप समझ लीजिएगा, कांग्रेस में तो आपको गांधी परिवार नजर आता है, लेकिन बीजेपी में डिफरेंट सिनेरियो है। वहां पर मोदी है, कल को योगी आदित्यनाथ आ सकता है। इससे पहले आप जानते हैं वाजपेयी, फिर LK अडवाणी, ये वो तमाम लोग हैं। असल में वहां पर एक मकसद के लिए लेकर चलते हैं कि हमने इसको हिंदू स्टेट बनाना है। जबकि कांग्रेस में आपको राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर उससे पीछे चले जाएं, ये तमाम लोग, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये तमाम लोग नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। अगर योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़कर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो आप ज़हन में रखिएगा, इस खित्ते के अंदर इतनी बड़ी तबाही आएगी कि इस रुए जमीन पर कई हजार साल में इंसानी तारीख ने इतनी बड़ी भारत में तबाही नहीं देखी जो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद होगी। क्योंकि इस शख्स का मेन मकसद यही है कि उसने राम मंदिर के ऊपर अपनी पूरी सियासत की, और अगला उसका मकसद ये है कि किसी तरह मैं हिंदुओं को यहाँ पर पूरी तरह आबाद करके और यहाँ से ये चीजें खत्म कर दूं, यानी मुसलमानों को खत्म कर दूं। देखिए, इनका जो लिबास है उसके बारे में भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये तारीख में आर्या नस्ल के जो लोग आए थे, उनके आने के बाद जो यहाँ पर चेंज हुआ, जिसको कहा जाता कि यहूदियों का एक ग्रोह आया था, वो आगे आर्या नस्ल से शामिल होता है, फिर आगे चलकर वो पूरी तरह बिगड़ी हुई शक्ल जाकर इन लोगों की बन जाती है। अब यहाँ पर जो असल सूरत हाल पैदा होती है, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल यहाँ से मुसलमानों का सफाया करना है। ये शख्स आता है तो पाकिस्तान में आप जंग की तैयारी पूरे अरूज पर देखेंगे। मोदी के बारे में उनका ख्याल ये है कि जिस चीज के लिए मोदी को लेकर आए थे वो डिलीवर नहीं हो पाई। यानी असल में तो प्लान ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़े लेवल की जंग करनी थी और वो जंग की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब से सूरत हाल ये सामने आई है कि मोदी के सामने इस वक्त चाइना आकर खड़ा हो गया, तो उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।
योगी आदित्यनाथ अगर आया तो भारत में 2024 में आप तैयारी पकड़ लें, उससे पहले भी और तब तक भारत पूरी तरह खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। और इस खाना जंगी का फायदा उठाने के लिए इसराइल, अमेरिका और दुनिया की ताकतें कूदेंगी, क्योंकि भारत अगर इस नक्शे से मिट जाता है या उसमें तहरीकें उठ जाती हैं तो फिर याद रखिएगा, जो अमेरिका या इसराइल का प्लान है कि एक तो पाकिस्तान को काउंटर करना है, उन्होंने चाइना को काउंटर करना है, वो सूरत हाल खराब हो जाएगी। इसमें वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो साथ खुद भी कूद पड़े। अगर आने वाले वक्त के अंदर इस मामले को लेकर चीजें खराब होती हैं, क्योंकि अभी तो सूरत हाल ये है कि 2024 तक इन्होंने जाना है। 2024 तक जाने के लिए बीजेपी के पास परफॉर्मेंस के लिए कोई चीज नहीं है। उनके लिए क्या होगा? एक जंग, 10-20 तरह के 27 फरवरी जैसे वाकयात, या एक महदूद पैमाने की पाकिस्तान के साथ जंग। अदरवाइज इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। आप ये देखिए कि इस वक्त यूपी में जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसका रिजल्ट अगर ऊपर नीचे होता है तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2024 से पहले पहले मोदी कोई बड़ा हमला पाकिस्तान पर या अपने ही मुल्क पर करके एक जंग छेड़ने को तैयार होगा। ये सारे का सारा काम आपको अगले 2 महीने में पता चल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इनकी सीटें कम होती हैं तो 2024 में मजीद इनकी सीटें गिरेंगी, क्योंकि परफॉर्मेंस इनके पास है नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और इस सूरत हाल में उनके चाइना के साथ भी मामला खराब हो रहे हैं। अब मोदी के पास इस वक्त बेचने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी का प्लान जो था वो अभी तक मोदी आकर कामयाब नहीं करवा सका, और पाकिस्तान के साथ अभी तक जो जंग नहीं छिड़ी उसकी सिर्फ एक मेन वजह यह है कि भारत के अंदर इस वक्त महंगाई का तूफान है। चाइना उनके सर पर आकर खड़ा हुआ है, अमेरिका अभी तक उस तरह की मदद नहीं कर रहा, इवन कि इसराइल उनकी इस तरह मदद नहीं कर रहा है जिस तरह वो चाहते हैं। उसकी वजह यह है अचानक चाइना इनके सर पर आकर सवार हो गया। हमें चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो हमें J-10C और बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को फील्ड में उतारने का मतलब ये है कि मजहब की जंग शुरू हो जाएगी, और मजहब की जंग डेफिनेटली बात है इन्होंने पाकिस्तान के साथ शुरू करनी है। और नंबर 1 सूरत हाल ये है कि ये अपनी जंग से ही बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि मुसलमानों का अगले 2-3 साल के अंदर भारत के अंदर रहना, कायम रखना अपना वजूद, ये इतना मुश्किल होता जा रहा है। जिन मौलवियों ने ये कहा था कि काफिर आजम है, कायदे आजम और फलाना है, ये वो है, हम इनको तस्लीम नहीं करते, हम इनको मानते नहीं है, अब उनको अपनी मसाजिद बचाना पड़े हैं, अब उनको अपने मदारिस बचाना पड़े हैं, और इवन कि उनको अब जो तरगीब दी जा रही है कि आपकी नस्लों को सूरज की पूजा करनी पड़ेगी, हिंदुओं के साथ मिलकर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप यहाँ पर सरवाइव करने के काबिल नहीं है। तो इमेजिन कर लीजिए कि सूरत हाल अभी पैदा हो गई है, और ये जो इंतहा पसंद अगर आ जाता है सेंटर के अंदर, तो फिर उसके बाद उसके पास सारी ऑप्शंस होंगी, चाहे पाकिस्तान पर हमला करने की, इवन कि वो दरेग नहीं करेंगे इस बात से कि अगर उनको जरूरत पड़ी पाकिस्तान पर एटमी हमला करने की तो डेफिनेटली बात है वो इसे पीछे नहीं हटेंगे। सो अगले कुछ अरसे के अंदर आपको चीज़ों का फैसला होता नजर आएगा, खास तौर पर इस यूपी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, जो डेफिनेटली बात है योगी आदित्यनाथ को हार जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से ये इलेक्शन हार जाते हैं तो अगले 2024 के इलेक्शन में इनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं होगी, क्योंकि यूपी जिसके पास जाता है गालिबन पूरे भारत के अंदर सीटें जीतने का रुझान भी उसकी तरफ जाता है, और अगले चंद हफ्तों में फैसला होने जा रहा है कि किस लेवल का मामला सामने आएगा। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट